थैंक यू इफ्तिखार भाई। शुक्रिया। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। हाँ जी। हाँ, वेल अवेटेड मुलाकात है। और किस मौके पे हुई है देखें कि पहलगाम इंसिडेंट हुआ है, टेरर अटैक। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में एस्केलेशन हुई है, जिसकी रिपल इफेक्ट में इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हुआ है। हाँ जी, तो सस्पेंड। जब ये उन्होंने कहा तो मैंने सोचा कि हम आपको ज़रूर बुलाएं, क्योंकि आपका एक्सटेंसिव वर्क भी है इंडस वाटर ट्रीटी खुद पे भी, रिवर्स पे भी, दी नेशन न्यूज़पेपर में। तो हमें थोड़ा सा आगाह करें। सबसे पहले जहन में ये सवाल आता है कि इंडिया क्या फिज़िकली पाकिस्तान का पानी बंद कर सकता है, दरियाओं का? इसका येस और नो में जवाब देते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं इंडिया जो हमने लिए हैं इंडस वाटर ट्रीटी के ज़रिए, और उनका पानी तो बंद ही नहीं हो सकता। ये ऐसे ही एक ना हमारे यहाँ पे एक जो एक बस एक प्रोपेगेंडा और कि है इंडिया ने पानी छोड़ दिया, इंडिया ने पानी रोक लिया, इस तरह की कोई बात नहीं है। 3 जो वेस्टर्न रिवर्स हैं आपके, इंडस है और झेलम है और चिनाब है, उनका पानी कैसे रोक सकता है वो? यानी टेक्निकली ठीक है, अगर किसी आप वाटर एक्सपर्ट से पूछें तो इसके लिए साल हा साल फॉर ईयर्स एंड ईयर्स उनको चाहिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे हिली एरिया में, हिमाचल में, जहाँ से ये वो मूव करें। ठीक है, अब ये फिर वो वहाँ पे एक एक्सटेंसिव एक बड़ा लंबा वर्क होगा। ठीक है, अब बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, तो क्या इंडिया पागल है? वो जहाँ पे एक इंडिजिनस एक आपको मूवमेंट चल रही है, कुछ भी हो सकता है इस पूरे रीजन में, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इंडियन लद्दाख और ये वो ऊपर तिब्बत। ठीक है, वहाँ पे इन तीनों, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया को मतलब वो हज़ार दफ़ा सोचते हैं कि क्या करना इन्वेस्टमेंट क्या करने नहीं से करना, पहले, इन्वेस्टमेंट करना। और क्योंकि उनके ये यानी कंप्लीट डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, आप ये कह रहे हैं। डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे। अब हिली एरियाज में पानी के जो फ्लोज होते हैं वो किस तरह, मुझे तो मैंने जब मैं यहाँ पे सॉरी नेशन में रिपोर्टिंग करता था इस पे, तो मेरी बहुत से वाटर एक्सपर्ट, आई एम नॉट अ वाटर एक्सपर्ट, मेरी रिपोर्टिंग है ना इस इश्यूज़ पे, इन इश्यूज़ पे। आपको पता है कि नवाए वक्त ग्रुप बहुत इस पे काम करता रहा। काम करता रहा है। तो हुई बस ये एक हम स्टैंड लेते हैं प्रीएम्प्टिव अपना एक सेवियर के लिए, कि जी ऐसा हो सकता है। हाँ, मतलब एक आपको एक पूरा वे लॉन्ग टर्म में एक बड़े मतलब इसके हो सकते हैं। कंप्लीटली नो, सम पार्ट्स, सम फ्लो 20%, 30%, 40%, 50%, यस दे कैन थ्रू मेयर्स, जो यानी मतलब कंप्लीटली कोई भी दरिया बंद नहीं किया जा सकता। कैसे किया जा सकता है? मतलब ये बात बड़ी कॉमन से देखे ना आपने, ये कॉमन सेंस की बात है। पानी के फ्लो को आप कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि अगर आप आगे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको बहुत सिंप्लीफाई भी करें, एक दरिया के बीच में अगर आपने लकड़ी के फटे भी लगा दिए हैं, तो जो पानी आगे से रुक रहा है वो कहाँ जाएगा? अब तो ये टेक्नोलॉजिकल बड़ी एडवांसमेंट। अब जो एरिया है यहाँ पे देखें आपके जो ये, अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आप देख लें। ये जो सिविलाइजेशन है इंडस की, ये इसका एक पूरी रिच फॉर सेंचुरीज सेंचुरीज के ये हिस्ट्री है। एक हिस्ट्री है। ठीक है, 3 एक आप अगर हिमालय को देखें तो 3 इसके ब्रह्मपुत्र और गंगा और सिंध। ठीक है, तो ये 3 मेन इसकी सिविलाइजेशन के फ्लो हैं। ठीक है, अब इंडस है हमारा एरिया, या हम बेसिकली इंडियन हैं, वी आर द इंडियन पीपल, वी आर इंडिया। तो इंडस की जो 5 पंजनद, 5 दरिया पंजाब से फ्लो कर रहे हैं। नीचे है आपका ब्यास, फिर सतलज, या सतलज नीचे है, फिर ब्यास है, फिर आपका रावी है, फिर चिनाब है और ऊपर झेलम है। ठीक है, ये 5 फिर जाके ये मिठन कोट पे जाके उनके साथ कन्फ्लुएंस हो जाता है सिंध के साथ। ऊपर इसका जो आप इसका ईस्टर्न जो बैंक है वो काबल है, कुन्नर है, सवात है, वो दरिया जो सही, अटक पे आके काबल इसके ठीक साथ है, मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये एक फ्लो है। इसको ये जो इंडस का बेसन है, ये अगर आप कहें तो ये
5 दरिया ये, ठीक है, 3 4 5 दरिया, 7 बल्कि जो ट्राइब्यूटरीज हैं जो सिंध में ऊपर से आके अटक तक मिल जाती हैं वो, तो ये पूरा इंडस बनता है ना। ठीक है। अब इसको इन्होंने सरेंडर कर दिए 1960 में 3 दरिया पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने ना, तो अब इनके पास 3 दरिया बाकी बच रहे हैं। ठीक है। तो इनका ये पाकिस्तान ने 3 दरिया सरेंडर किए और इंडिया ने भी 3 दरिया सरेंडर किए। इंडिया ने भी 3 दरिया सरेंडर किए, बस ये म्यूचुअल इनकी हो गई ना, इनकी अंडरस्टैंडिंग और उस एग्रीमेंट पे, दैट वाज अ सक्सेसफुल एग्रीमेंट, दैट इज अ सक्सेसफुल एग्रीमेंट। हम इसकी हिस्ट्री की तरफ आते हैं, मगर थोड़ा सा ना पहले इसकी उसकी तरफ आए ज़रा। हाउ कैन दिस बी डन इफ़ अ कंट्री वांट्स टू ब्लॉक अ रिवर? तो एक तो ये आप ये कह रहे हैं कि फ़िज़िकली बड़ा नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसका वाटर का फ़्लो तो रहता ही रहता है, उसको चैनलाइज कर सकते हैं मगर कम्प्लीटली बंद नहीं कर सकते। नंबर 2, इंटरनेशनल कौन सी ऐसी तंजीमें हैं जो कि जंप इन करेंगी इस तरह के मसलों के अंदर? एक तो यूएन का जो वाटर का एक मैं पढ़ रहा था, उनका कन्वेंशन है, ठीक है, पूरी दुनिया में इस तरह के रिपेरियंस जहाँ पे होते हैं, लोअर रिपेरियन है, अपर रिपेरियन है, तो उसका ऑब्लिगेशंस हैं इस तरह, तो फिर पूरी दुनिया में एक सिलसिला शुरू हो जाएगा ना। अब वॉर पे दरिया बंद करने, नाइल का सिलसिला है, ठीक है, फिर इसी तरह टिग्रस का है, और ये हेलमंद का ईरान और अफ़गानिस्तान का एक एग्रीमेंट है, फिर हमारा काबुल का अफ़गानिस्तान, दरिया काबुल का अफ़गानिस्तान के साथ डिस्प्यूट है, तो श्रीलंका और इंडिया के एग्रीमेंट्स हैं, फिर ब्रह्मपुत्र पे उसका बांग्लादेश का और इंडिया का है, फिर चाइना और इंडिया का भी है, तो ये तो डिस्टर्ब हो जाएगा सब। हाँ, सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। अच्छा, लेकिन एक और बात इसमें फिर हमारी गारंटी, अगर दरिया रोका नहीं जा सकता तो ये जो रावी कैसे खुश्क हुआ है? नहीं, दरिया रोका जा सकता है। मैंने आपको 3 वेस्टर्न रिवर्स की बात की है कि उनका फ्लो ऊपर से है, वो हिली एरिया, वहाँ पे रेजरवायर्स ये बनाएंगे अगर, ठीक है, तो किस तरह, मतलब ये सारा सिलसिला कैसे चलेगा? अब ये दरिया ऐसे नहीं है कि वहाँ से फूट रहा है और नीचे बह रहा है, ये मुख्तलिफ, आपको पता है कि आ रहे हैं और लहरें मिल रही हैं पानी की फ्लोज, और फिर वहाँ पे आके कहीं पे कट लग सकता है, कहीं पे भी। ये जो 3 दरिया हैं, सतलुज और सिंध, ये तो आ रहे हैं तिब्बत से, ठीक है, फिर ये हिमाचल में मकबूजा एरिया में ये जो कश्मीर में आते हैं। बाकी जो आपके दरिया हैं इस बेसन के जो वेस्टर्न साइड है हमारी, उसमें सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और झेलम, ये हिमाचल से मतलब आ रहे हैं ना, इनका बेस सोर्स वो है, ठीक है, तो 2 दरिया ऊपर से आ रहे हैं, ठीक है। अब ये सारा ही ऊपर जो है वो हिली एरिया है, ठीक है, तो इसको मतलब मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह, कोई, मैं कह रहा हूँ कुछ पार्ट्स तो आपके कुछ फ्लो तो रोका जा सकता है, जाहिर है उससे इफेक्ट होगा, बड़ा हो, क्योंकि आपकी 20 इस बेसन के से आपकी पूरा इंटायर पाकिस्तान यानी 80-90% आपकी इरिगेशन इसी से चलती है ना, ठीक है, तो इससे आपका फ़र्क तो पड़ेगा। अच्छा, मैं बेसिकली ये कह रहा था, ये हिमालय से आ रहे हैं दरिया, और वो जो है काबुल का है जो इंडस से आके कन्फ्लुएंस होता है, वो हिंदू कुश से आ रहा है, तो ये पूरा इंडस बेसन बनता है ना, इस पूरी ये जो सिविलाइजेशन है सारी। 3 दरिया पाकिस्तान ने 1960 में उनको दे दिए, 3 इंडिया को, और 3 उन्होंने हमें दे दिए, इस तरह कह लें, ठीक है। तो उसके बाद ये 60-70 साल हो गए, इट इज़ कंसीडर्ड एज अ सक्सेसफुल ट्रीटी बिटवीन के, ये वार में भी मतलब बहुत से जो टफ सिचुएशंस हैं इन दोनों मुल्कों की, टेंशन्स हुई, उसमें कभी कैंसिल नहीं हुई, तो इस तरह है। अभी भी ये सस्पेंड हुआ है, ये मतलब कि सस्पेंड होने का मतलब ये है कि उन्होंने उसको फ़िलहाल उसका इतलाक़ जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ, मगर पहले कौन सा हो रहा था? अच्छा, पहले भी नहीं हो रहा था। अच्छा, 4-5 साल से कब हुआ है वो 4-5 साल से
अच्छा 3-4 इसके बेसिक पॉइंट्स हैं ना कि वाटर कमिश्नर मिलेंगे दोनों मुल्कों के, वाटर शेयरिंग होगी डाटा वगैरह की, ठीक है, इनकी हॉटलाइंस है आपस में, वो बताते हैं आपको कि कितना पानी आ गया कितना नहीं, ये तो सबको पता है। वो तो हो ही नहीं रहा है, 4-5 साल से कब हुई हैं कोई इनकी मीटिंग्स वगैरह सारी, समझ गए? वो तो पहले ही ऐसे ही है ना, चल रही है। अब जो वाटर फ्लो कितना है इसका, ठीक है, पाकिस्तान खुद मेजरमेंट कर लेता है, उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं। इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, कोई मतलब ये इसका कोई ख़ास नहीं। जो इसकी ज़रूरत थी इसकी, तो इस पे दोनों ममालिक को जो अकॉर्डिंग टू जो इमर्ज हो रहे थे चैलेंजेस इस खित्ते में, इसको बहुत ज़्यादा अपडेट करने की ज़रूरत थी इस ट्रीटी को, लेकिन नहीं हुई बदकिस्मती से। ये जो जिस तरह है वही है, बस इस तरह की सिचुएशन है। मीनवाइल इंडिया ने कुछ वेस्टर्न रिवर पे वोलर बराज था, आपको पता है, किशन गंगा, रतले वगैरह, ये प्रोजेक्ट वगैरह उन्होंने हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट बनाए। उनके डिज़ाइन वगैरह पे हमारा उनके साथ कोई मसले चले, तो फिर वो वर्ल्ड बैंक में गए, इंटरनेशनल कोर्ट्स में गए, वो कुछ स्टैंड स्टिल सिचुएशन है, कोई मतलब पास है उनका ना एग्रीमेंट्स का, वर्ल्ड बैंक गारंटर है इसका। मैं अभी वहीं पे हूँ, क्या नाम है, ये रावी कहाँ गया है? अच्छा, तो ये दूसरा पार्ट है, ये जो एक टेक्निकल चीज़ें हैं हम जो बात कर रहे हैं, दूसरी वो इसकी एक एक आप कह लें एक तहजीब है, जो हमें जो ज़्यादातर कंसर्न होना चाहिए वो मामलात हैं इनके ना। रावी कहाँ पे गया, ब्यास किधर गया, ये सतलुज किधर गया, ठीक है, तो वो तो एक मतलब वो तो एक बड़ी यानी एक पूरी तहजीब ख़त्म हो गई ना आपकी। नहीं, कहाँ गया? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ गया, कैसे वो पानी खत्म, ये क्या मतलब, वो ये मतलब, क्योंकि अच्छा, आपने कहा था ना, हम पॉडकास्ट के शुरू में कह रहे थे कि पानी जो है वो रोका नहीं जा सकता। नहीं वो फिर तीन एकदम मैंने मुझे कहा याद आया 3 कि वेस्टर्न रिवर्स का जो ऊपर से फ्लो है वो उनका, नहीं रोका जा सकता। उनका ये जब 1850 में नहीं, ब्रिटिश वैसे ने, वैसे एक हम जरा कंफ्यूज अप कर रहे हैं फैक्ट्स। क्या दरिया का पानी रोका जा सकता है? आम फ्लोइंग रिवर, मैं माइटी सिंध का मुंह चेंज कर सकता हूँ, उसका रुख? इन अ वे यस, आप यहाँ पे जब प्लेन में दरिया बहता है तो आप वहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं, यू कैन चेंज इट, हुआ है। यू कैन चेंज द एंटायर कोर्स ऑफ द रिवर। यस, इन अ वे, यानी अगर आप यहाँ पे प्लेन है व्हाई ना, आर यू सेइंग इन अ वे? ये क्यों कह रहा है आप इन अ वे? अगर दरिया आप देखें, ये बड़ा हम प्लेन एरिया की बात करें, छोड़ Plain देंगे area, पहाड़ी की हाँ, बात। plain, हाँ, प्लेन में हाँ, हम प्लेन, yes, हाँ। yes. कैसे इन अ वे आप क्यों कह रहे हैं? आप कंफर्म्ड क्यों नहीं है कि हाँ हाँ कर सकते हैं? आप कह रहे हैं नहीं, इन अ वे कर सकते हैं। व्हाट इज दिस इन अ वे? मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये कुदरत है ना, कुदरत का एक निज़ाम है, ठीक है, तो इसमें आप कैसे रुकावट डाल सकते हैं? ये तो आप मेरी साइड ऑफ द डिबेट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे लगता है कि दरियाओं का पानी का रुख जो है ना चेंज नहीं किया जा सकता, दरिया रोका नहीं जा सकता, मुझे ये लगता है। दरिया का पूरा एंटायर कोर्स चेंज हो सकता हाँ, है। हो सकता है। हाँ, इंडिया ने नहीं किए। जब ये आपकी ट्रीटी हुई, 3 वेस्टर्न रिवर का, वो राजस्थान तक पानी ले गए कहीं घुमा फिरा के, ठीक है, लेकिन फिर अच्छा ये वहाँ पे भी बड़ी मुश्किलात हैं उनको, प्रॉब्लम आ रहे हैं, लेकिन हो तो गया है, ठीक है। तो ये जो रावी जो ड्राई हो गया, ये भी उस चीज़ का नतीजा है। एग्जैक्टली अच्छा, So if they बाइंडिंग can- है तो है। if they can do it there, why can't they do it in Kashmir? Because of the hilly areas. ये logistical मसला होगा। नहीं सही, नहीं it's only a longer run. आप ये कह रहे हैं कि एक मैराथन है और एक 100 मीटर रेस है, तो जाहिर बात है मैराथन में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट इट कैन बी डन। इट कैन बी डन, मैं कह रहा हूँ मुकम्मल फिर भी नहीं हो सकता, लेकिन होगा। और इसमें आप मुझे कुछ चीज़ें मैंने आपको बयान की ना, गुजारिश की है कि अब ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है, वहाँ पे इंडिजिनस मूवमेंट्स चल रही हैं, ठीक है, कश्मीरी खुद एक उनका एक अपना स्टैंड है, गिलगित का अपना स्टैंड है, लद्दाख, सारी चीज़ें ना। मैं समझ रहा हूँ। कोई भी मुल्क, कोई भी स्टेट, कोई भी रियासत इतनी बड़ा रिस्क नहीं लेगी, और वो अपनी इंटायर पॉपुलेशन की सारी इन्वेस्टमेंट टैक्स पेयर का पैसा
वहाँ पे दरियाओं में 3 दरियाओं का पानी रोकने पे लगा दें। मतलब बात समझ में आपको आती है? हाँ, इंडिया बन जाए ना कोई अमेरिकन स्टेट, ठीक है, तो फिर अच्छा फिर भी वहाँ पे मतलब कौन करने देगा उसको? ठीक है, कोई भी नहीं करने देता। दूसरा ये है कि पॉसिबली ये टेक्निकली मतलब ऐसे अजीब सा एक मामला है कि वो कहाँ पे रेजर्वायर्स वहाँ पे बिल्ड करेंगे, ठीक है, किस तरह करेंगे, कैसे पानी रोकेंगे, फिर पूरा कश्मीर डूब जाएगा। ठीक है, यानी इट्स नॉट अ, ये कोई इजी टास्क नहीं है। यस, इट कैन बी डन, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट आए और फिर वहाँ पे आप इसको कोई पता नहीं क्या इसकी फिजिबिलिटीज़ बने, प्लानिंग बने, फिर आप इसको कट कर लें, मुकम्मल तौर पर कट करके। अच्छा मुझे बताएं फिर लेके कहाँ जाएंगे इस पानी को? रावी को कहाँ लेके गए हैं वो? रावी रावी उनको बहुत बड़ी जगह है भाई। बिकॉज आई कैन सी कि हमारे 2 कोर्सेज ऑफ दरियाज आर नॉट ड्राई, ठीक है ना? देखिए तो ना, आप जो कह रहे हैं कहाँ लेके जाएंगे, मुझे बताएं वो कहाँ गए हैं? मैं ये अर्ज कर नीचे पूरा राजस्थान प्यासा लेटा हुआ कौन किसका? राजस्थान तो इंडिया का है ना। हाँ, उनका उनको दे रहे हैं। दे आर थर्स्टी। सो इफ आप ये कहना कि लेके कहाँ जाएंगे, उनका तो वो वहाँ लेके जाएंगे ना जहाँ पे पानी की जरूरत है। क्या इंडिया में पानी की जरूरत है? अगला सवाल है। बिल्कुल है। आप हर जगह नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इतना कश्मीर में उन्होंने समझे पूरे कश्मीर को एक डैम बना दिया, ठीक है, तो वहाँ से फिर वो आप चैनल्स निकालेंगे, आप कहेंगे वो फिर कहाँ से लेके जाएंगे? गुरदासपुर से निकालेंगे सारे चैनल्स, ठीक है, गुरदासपुर से निकाल के फिर उसको डाइवर्ट करेंगे यूपी में, सीपी में, अच्छा महाराष्ट्र में और साउथ में, दिल्ली में, ठीक है, वो गंगा में डालेंगे। दिस इज नॉट अ फिजिबल थिंग। फिर वहाँ का जो एरिया मैं आपको बता रहा हूँ वो ऊपर है, ठीक है, वो नेचुरल फ्लो है। ये नहीं हो सकता इन अ सेंस कि अगर आप कहें कि कितने साल लगेंगे, शायद 100 साल लग जाए और, ठीक है, इसको करने में 50 साल लग जाए, ठीक है, फिर खुदा न खास्ता अगर वो बन गई बनी बनाई चीज़ पे कोई जाके पंजाबी जी कहने वट्टा मार देते काम, फिर खराब हो जाएगा, फिर ज़ीरो। इस क्यों रिस्क लेगा कोई? मतलब वहाँ पे इंडिजिनस जो मूवमेंट्स हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है ना। दिस इज नॉट, आप ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सही डिसीजन नहीं होगा, मगर इंजीनियरिंग वाइज ये पॉसिबल है कि जिस तरह इंडिया ने किया है कि उसने पाकिस्तान का दरिया पहले रोके हैं, जो भी ट्रीटी के तहत रोके हैं या उससे रोके हैं, मगर ये पहले हो चुका है तो इट कैन हैपन अगेन ऑब्वियसली। वो इतने खुश थे जब ये तो आप पढ़े ना इसकी इंडस वाटर ट्रीटी के जो लिखा गया है, वो इतने खुश थे इंडियंस एट दैट टाइम व्हेन दैट ट्रीटी वाज साइंड, ठीक है, उनको बड़ा आइडिया था। और हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स जो उनको पता है कि आपने 3 दरिया सरेंडर किए, ठीक है, आपका ये राइट था लोअर रिपेरियन का जो आपने मुकम्मल तौर पर इंडिया को दे दिया। और तीसरा, और वो वो जो 3 दरिया हैं वो तो इंडिया रोक ही नहीं सकता था, ठीक है, वो पानी रोक ही नहीं सकता था इंडिया, तो वो तो बड़े खुश थे कि हमने ये तहसील की करना है यहाँ पे, ये 3 दरिया उन्होंने दे दिए। ये तो आपका मार्शल लॉ डिक्टेटर था जिसने ये ट्रीटी साइन कर ली, ठीक है, कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये करे रोला डल जाता। इसकी मतलब डिस्पाइट दैट, अगर आप कहें कि जिस तरह की हॉस्टिलिटीज़ हैं, टेंशन्स हैं, वी कुड सेफली मतलब सेफली ये से कि चलें जो हो गया इट्स अ बेटर और लेट्स रन दिस थिंग, ठीक है। अब ये 3 जो आपकी सिविलाइजेशंस हैं वे पूरी आपका पंजाब का ईस्टर्न साइड, ठीक है, बहावलपुर और ये सारा वो तो ख़त्म हो गया ना उसके, वो तो अब कहाँ है हैड सुलेमान की में पानी, जहाँ से ये नहरें निकाल के अब नया काम इन्होंने शुरू किए हैं, पानी तो नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। ये हमारा जो एरिया है यहाँ पे पानी का ये जो इंडस का बेसन है, यानी ये बहुत ख़तरे में है अब, और इसकी वजह यही है कि हमने खुद इंसानों ने इस पे छेड़छाड़ की, इसको बर्बादी से दो चार किया, ठीक है। 1850 में
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे 1850 में कैनाल सिस्टम डेवलप किया, ठीक है, इस एरिया में। ये जो मोस्ट फर्टाइल एरिया है हमारा इंडस बेसन का, ठीक है। पाकिस्तान इंडस बेसन का 65-70% है, ठीक है। कुछ 30% जो है वो इंडिया है, और कोई 60% पाकिस्तान है, कुछ 30% इंडिया है, और कुछ 10-12% जो है वो चाइना और अफ़गानिस्तान है, ठीक है। जब ये कैनाल सिस्टम डेवलप हुआ यहाँ पे, तो बाद में पार्टीशन हुई 1947 की, बैराजेस वगैरह इंडिया में रह गए और कैनाल यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो फिर वो 1948 में उन्होंने पानी वगैरह रोक लिया 3 वेस्टर्न रिवर्स का, ईस्टर्न रिवर्स का, ठीक है। रोला बना, फिर ये अमेरिकन आए, कुछ और इंजीनियर्स आए, इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक ने भेजे, स्टडीज़ वगैरह हुई, फिर 8-9 साल ये बातचीत चलती रही, ठीक है। बातचीत के बाद फिर ये आपका 1960 में एग्रीमेंट एक्ट जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान का हुआ, ठीक है। और फिर उन पाकिस्तान ने कोई पैसे वगैरह लिए, इन्होंने तरबेला और मंगला डेवलप किए, ठीक है। तो ये एक सिलसिला मतलब बना। ये जिस तरह हमारे ये हैं मेजर रिवर्स और सारे मोस्टली इंडस के अंदर फ्लो इन करते हैं, इंडिया का मेजर रिवर कौन सा है? इंडिया का गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये गंगा वही है जिसके अंदर ये जाके स्पिरिचुअली, जमुना है, ये जो नहाते हैं जिसके अंदर, ये वही है गंगा? जी बिल्कुल ये वही है। अच्छा, तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये भी तो कहीं ऊपर नेपाल से या तिब्बत से ही आता होगा ये भी। मुझे इसका सोर्स का एग्जैक्ट नहीं पता गंगा और जमुना का, मतलब ये 3-4 दरिया मेजर दरिया हैं, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है और जमुना है, जो इंडिया के साउथ और ईस्ट वगैरह को मतलब कोई इस तरह का किंग दरिया नहीं है जिस तरह का हमारा इंडस किंग दरिया है पूरे पाकिस्तान का, बल्कि पूरे रीजन का, बल्कि पूरी सिविलाइजेशन का, इस जगह का। इंडिया में कोई इस तरह का दरिया नहीं है इसके लेवल का, इंडस जैसा। जो इंडस है वो तो यानी आप कह लें कि दुनिया का जो सबसे यानी जो मेन अमेज़न कौन सा रिवर है जो, एक तो नाइल है, नाइल भी है, अमेज़न भी नाइल है। से तो बड़ा है ना ये, 3 टाइम्स 4 टाइम, टिग्रिस से बड़ा है, 3 टाइम 4 टाइम इसका बेसन जो है इंडस का। हाँ ये बड़ा दरिया, मगर इंडिया में कोई इस तरह का नहीं है। दैट कुड बी, आई एम नॉट श्योर। सही सही ये सही। 3 दरिया तो मेजर दरिया हैं वहाँ के। इंडिया को हिस्टोरिकली अगर देखें तो सारा फिर ये इंडिया ही था। असल में तो यही था जिसकी वजह से ये इंडस की वजह से जो नाम जो हाँ, पड़ा इंडिया हुआ था, बड़ा। तो वो तो हमारे पास आ गया। ये बहुत बड़ा रौला ये भी था कि सारी ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, और वो बहुत बड़ा दरिया है। फिर गंगा और जमुना ये बड़े रिवर्स हैं उसके, लेकिन ऑफ कोर्स इंडस देखे ना 6-7 दरिया हैं इसके वेस्ट में, 5 दरिया हैं पंजनद इसके ईस्ट में, सॉरी वेस्ट में, और 6-7 दरिया हैं इसके ईस्ट पे, ठीक है, इंडस के, जो कन्फ्लुएंस होते आ रहे हैं, इस पे मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, और फिर अरेबियन सी में जाके ये मतलब जाके मिलता है। तो ये तो एक माइटी रिवर है इंडस, इसमें तो कोई शक नहीं। ये है इसके साथ कई क्या नाम है, स्टोरीज भी, टेल्स भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं इंडस के साथ, कि ये जहाँ से शुरू होता है उसके बारे में पूरी बड़ी तहजीब, हाँ जी, फैंटेसीज भी लिखी गई हैं कि ये बिल्कुल कहाँ से शुरू होता पूरा है इंडस का। यानी तो वो बड़ा एक सिचुएशन है, यानी इंडस की एक बड़ा वो है। तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं इंडिया में कोई इस तरह की रेसिप्रोकेटिंग कोई रिवर है कि नहीं, मैं ये सोच रहा था। अच्छा, बहरहाल लेट्स कम बैक टू दिस। मैं तो अच्छा, दिस इज़ लाइक वाओ, ओके, सो दिस इज़ लाइक सीरियस स्टफ। आप ये कह रहे हैं कि वहाँ नहीं बन सकता, कि मंगला डैम जो है, मंगला डैम भी तो पहाड़ी इलाके में है। कहाँ पे? पोटोहार रीजन में, और वो एग्जैक्टली मीरपुर के और उसके बीच में इट्स अ हिली एरिया। आप थोड़ा सा ना कंफ्यूज कर रहे हैं मामलात को। मैं ये कह रहा हूँ कि बन सकता है, लेकिन उन्होंने मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, आपको नहीं पता चल रहा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि पैसा ज़्यादा लगेगा। मुझे नहीं लगता इतना पैसा लगेगा। दे जस्ट नीड द राइट स्पॉट, और वो डिटर्मिन करेंगे इंजीनियर्स कि 2 पहाड़ों के बीच में इस तरह की जगह है जहाँ पे आप मंगला जैसा पानी रोक लें, नेचुरल, हाँ,
मंगला जैसा अच्छा, एक सेकंड। नेचुरल रिजर्वॉयर बना सके। पानी रोक लें, हाँ पानी रोक के पानी आ रहा है, पानी रोक लें, पानी आ रहा है पीछे से, पानी रोक लें, कितना रोकेंगे? हाँ ये अच्छा नहीं रुक सकता, नहीं मैं नहीं रुकेगा। बढ़ के किधर गया रावी? मैं ये आप कह कह रहा रहे हो पानी रुक सकता, हम लाहौर में रहते मैं ये- हैं, रावी किधर गया दसो? मैं ये दसो कि तुसी मैं नहीं ये रुक कह रहा हूँ, सकता। रावी और ब्यास और सतलज की सिचुएशन और थी। क्या ठीक है? दरिया का पानी इस रुक पे- सकता इस है पे- कि नहीं है? इसका जवाब मुझे दे दो। इसका इसका जवाब है हाँ रुक सकता है। जनाब- ठीक है ना, इसका जवाब है रुक सकता है, दरिया का पानी रुक सकता है। अच्छा नाउ इट्स ओनली द मैटर ऑफ टाइम, मनी एंड द स्टिल ये जो तीन वेस्टर्न रिवर्स है ना, जो मतलब हिमाचल से भी आ रहे हैं और तिब्बत से भी आ रहे हैं, फिर वो इंडियन कश्मीर और फिर पाकिस्तान और लद्दाख और मैं पता क्या वो सारी इमेजिन चीज़- कर रहा ये नहीं हूँ, रुक मैं सकता। ये इमेजिन कर रहा हूँ, मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ। अच्छा, मैं इंजीनियर हूँ भी नहीं। इंडिया ने इस पे कोई 100-150 पता नहीं प्लान वो हमारे इधर दिखाते हैं कि ये देखें इंडिया बनाएगा, ये देखें इंडिया, मतलब 20% आपने उसको एलोकेट किया है वाटर ना, वो अब अभी तक 70 साल हो गए हैं, 20% को यूटिलाइज नहीं कर सका इंडिया इन तीनों रिवर्स पे ना, जी ऊपर वाले तीनों रिवर्स पे। ऊपर वाले भी तीनों रिवर पे। इसी तरह जो नीचे वाले तीनों रिवर्स हैं, इस पे पाकिस्तान का भी राइट है कि वो पानी इतना पाकिस्तान में फ्लो करेगा। अच्छा, वो वहाँ पे चालाकी ये हो जाती है कि जब रेला शेला आता है वहाँ पे रुक जाता है तो वो कहते हैं जी हमारा खाता पूरा हो गया, हमने इतना पानी इनको दे दिया। बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए। यू गॉट माई पॉइंट? वो एक यानी एक फ्लो में आना चाहिए पानी, ताकि ये बिल्कुल इनकी एक तहजीब ही और वो नामो निशान ही ना मिट जाए। लेकिन तगड़ा हो। मैं इंडियन इंजीनियर हूँ, मोदी साहब मुझे बुलाए हो, कहें कि यार ये पानी रोकना है, क्या रुक सकता है? तो इसका जवाब है कि हाँ जी रुक सकता है। वो इसी तरह रुकेगा जैसे नहीं मेरी बात कंप्लीट करने दें। वो कहेगा हाँ जी रुक सकता है। वो कहेगा कि कैसे रुक सकता है? वो कहेगा कि यार इसमें पैसे बहुत लगेंगे, इसमें टाइम बहुत लगेगा और ये वो। तो वो कहेगा कि यार किसी और को बुलाओ, इसका कोई मेक शिफ्ट इसका बनाओ, इसका कोई मेक अ मेथड। हाउ कैन देयर नॉट बी अ वे? एंड हाउ कैन देयर नॉट बी अ वे बीइंग अ ह्यूमन? अभी हमने इतनी बड़ी बात की और वो इतना यानी माइंड बॉगलिंग है। इफ यू कैन चेंज द कोर्सेज ऑफ रिवर्स, if that is possible। ये डॉक्टर समर मुबारक मन ना वो कह रहे थे, वे ये जो then it's over। एक सेकंड मैं बताता हूँ। वो कह रहे थे ये जो सिंध का कोयला है ना, इससे पता नहीं मैं कुछ क्या बना दूंगा और सारी चीज़ें ना। वो अब ये कह रहे थे कि मुझे पता नहीं कितने $1 बिलियन दो पहले। ठीक है, अब सबको पता है कि ये जो कोयला है इसकी अंदर मतलब नहीं यूटिलाइज हो सकता, उसमें मॉइस्चराइज़र बहुत है, उसके लिए आपको बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ों की ज़रूरत है। और अगर आप करेंगे भी तो एनवायरनमेंट वाले आ जाते हैं, इंटरनेशनल प्रेशर होता है, सारी चीज़ें होती हैं आपको। लेकिन वो कहते हैं मैं करांगा। ठीक है, अब मोदी साहब को कोई अगर कोई इंजीनियर बुलाएगा तो कहें जी बिल्कुल रोक दूंगा मैं पानी, तुसी मैंने दो तो सही, मैं रोक दूंगा। रुकेगा नहीं। आप किसी भी वाटर एक्सपर्ट से पूछ लें जो आपको ऑनेस्ट अपना ओपिनियन दे। इट्स लाइक इम्पॉसिबल। आप हाँ कुछ परसेंट 20%, 30%, 40%, 50%। ये ब्यास कितना परसेंट रुका है, रावी कितना वो परसेंट रुका? उनका और सिस्टम है, उनका सिस्टम और है, इसका सिस्टम और है। ठीक है, सिस्टम क्या मतलब कि वो प्लेन में है, वो पंजाब के सारे सीधे एरिया में आ रहे हैं। ठीक है, वो ऊपर से फ्लो है उनका, वो पॉसिबल मतलब इस तरह नहीं। अब इंडिया ने ना ये हमारे दिखाते हैं यार, ये ना एक वार मोंगरिंग है, सीधी सी बात है। ठीक है, वहाँ पे भी और हमारे भी यहाँ पे लोग बस ऐसे नहीं। इंडियन मीडिया देख के तो हमें ना पाकिस्तानी मीडिया पे प्यार आता है। एग्जैक्टली हम कहते हैं यार जबरदस्त यार। ये एक वार मोंगरिंग सिचुएशन है। वहाँ पे आपको पता है मोदी को ये काम चाहिए। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन चाहिए। और बदकिस्मती से हमारे यहाँ भी लोग, और यानी अल्लाह ताला ने आपको जो सबसे बड़ी नेमत दी है, अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो अमन है। ठीक है, लोग ख्वाहिश करते हैं कि जंग छिड़े और लड़ाइयाँ हों और मतलब ये करें। ठीक है, सुलह हुदैबिया को कितना इनकरेज किया गया और कितनी ब्लेसिंग्स आई उस पर। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ तबकात हैं और बदकिस्मती से इंडिया में तो ये जो साहबान हैं अब
गवर्नमेंट में पिछले कुछ 10 15 20 साल से। इनका तो सौदा ही ये सारा चलता है ना, पानी रोक देंगे, दरिया में नहीं बहने देंगे, और ये कर देंगे और वो कर देंगे। मतलब क्या आप कर रहे हैं? पूरी इंटायर सिविल 20-25 करोड़ लोग, ठीक है, फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान, सॉरी इंडिया, अफ़गानिस्तान, चाइना, सारी ये एक तहजीब है सदियों से, ठीक है। आप रोक देंगे? कैसे रोक देंगे भाई? आप क्यों रोक देंगे? ऐसे नहीं होता ना, ऐसे हो नहीं सकता, ठीक है। पानी रोक के आप डैम बनाएंगे वहाँ पे? कौन डैम रहने देगा फिर? अगर यहाँ So the question is, can India block rivers? The answer is yes, but will India block these rivers? You think the answer is no? मैं तो पहले भी आपको गुजारिश की, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ कि ये जो इंडस बेसन है हमारा, ये वेस्टर्न साइड पे 5 दरिया इसके मिलते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ अगर आप वेस्टर्न साइड, वेस्ट बैंक जो सिंध का वेस्ट है, उस पे 5 दरिया है, ठीक है। आपका सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम, और उसका ऊपर जो ईस्ट है उसके ऊपर आपके 7 दरिया हैं जो मेन, काबल, कुन्नर, सवात, इस तरह के रिवर्स हैं ना सारे। वो हिंदू कश उसका सोर्स है, काबल वगैरह का, और इनका हिमालय और हिमाचल और बेसिकली हिमालय इस तरफ से आ रहे हैं। हिमालय, ये 3 दरिया आपने इंडिया को सरेंडर कर दिए 1960 की ट्रीटी में। वो आपको इन दरियाओं पे अपना हक लेना चाहिए था। अगर कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती, वो कहते हमारा राइट है, इस पे इतना हमारा राइट है, आप हमारा राइट दें। इन्होंने चुप करके वो मुआहदा साइन कर लिया और 3 वेस्टर्न रिवर ले लिए जो इंडिया पानी नहीं रोक सकता था। जो इंडिया, आई एम रिपीटिंग इट, इंडिया 3 वेस्टर्न रिवर का पानी नहीं रोक सकता था और ना रोक सकता है। ये एक इम्पॉसिबल वे है अगर आप कहें तो। आपने यानी इंसान मरीख पे चला गया, ठीक है, कोई ये इस तरह की सिचुएशन है कि आप कोई कहें कि जी अब सब कुछ ही आपने सब कुछ अपनी सैक्रिफाइस कर देना है और पूरी अपनी इकोनॉमी ला के इन 3 दरियाओं का पानी रोकने पे लगा देनी है। अब वो आप सोचें कि वो पानी रोक रहे हैं, कहीं पे बंद बना रहे हैं, कहीं पे बराज बना रहे हैं, कहीं पे डैम बना रहे हैं, और पूरा इंडिया जो है ना, वो 1.5 अरब की पॉपुलेशन वो उनकी तरफ देख रही है कि ये क्या कर रहे हैं। वो कश्मीर में लगे हुए हैं, हिमाचल में, ज़्यादातर मोस्टली कश्मीर में, और हम भी देख रहे हैं इधर कि यार ये पानी रोक रहे हैं साਡਾ। मतलब लाइक दैट यू कैन इमेजिन इट कैन बी पॉसिबल, इट कांट। ये उनके लिए सौदा ठीक नहीं होगा। उनके लिए सौदा ठीक नहीं होगा, एग्जैक्टली। अब फिर सिचुएशन भी देखें कि वहाँ पे मूवमेंट है, डिस्प्यूटेड है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप यार न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं दोनों मुल्क, ठीक है। यानी आप क्या सोच रहे हैं कि पानी रोक देगा? और ये एक होता है, टैक्टिक्स होते हैं सीधे, हम ये कर देंगे, वो एक मतलब खड़ा कर दिया, एक पॉलिटिक्स गर्मा गर्म कर दी, ठीक है। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज ट्रू, इट कांट बी डन, इट कांट बी डन, ठीक है। एक पॉलिटिक्स है जो आप मतलब इस पे कर रहे हैं और कर रहे हैं, ठीक है। अब आप सिचुएशन को समझ गए हैं, ठीक है। यानी पूरा सब कुछ आप इस पानी दरियाओं का पानी रोकने पे लगा, पाकिस्तान को तबाह करने पे लगा दें। और यहाँ पे 25-30 करोड़ इंसान है, ठीक है। आपकी लड़ाई कोई गवर्नमेंट से होगी, कोई किसी से होगी, सारा कुछ दोनों मुल्कों का। ये वार मोंगरिंग है, ड्रम बीटर्स हैं ये, ठीक है। और इसी में इनका सौदा बिकता है, इसी में इनका सिलसिला चलता है, ठीक है। कोई सेन आदमी मतलब ये हमें लोगों को बताना है, जो भी हमें सुन रहे हैं, कि ये सैनिटी नहीं है, ठीक है। आप एक इस तरह की सिचुएशन पे तैयार हो जाएं।